क्या आपको पता है भारत में करीब 60% कैंसर तंबाकू सेवन से होते हैं, जिन पर काबू पाया जा सकता है। आपको बता दें, कैंसर दुनिया भर में तेजी से फैलने वाली वो बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनती है। इनमें कई प्रकार है, जिनमें से 6 कैंसर सबसे घातक माने जाते हैं, जिनमें फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क, अन्न प्रणाली, अग्न्याशय और पेट, फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क का कैंसर शामिल है। वहीं इस तरह के कैंसर से पीड़ित लोगों को अक्सर इस बीमारी के बारे में बहुत देर से पता चलता है, क्योंकि वे बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं एक खास बातचीत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जीएनएमसी के प्रोफेसर मोहम्मद अकरम, विभागाध्यक्ष रेडियोथेरेपी, ने बताया कि कैंसर कई तरह का होता है और भारत में ज्यादातर कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर निष्क्रिय जीन जब तंबाकू और रसायनों जैसे बाहरी कारक निष्क्रिय जीन को सक्रिय करते हैं, जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। वहीं प्रोफेसर मोहम्मद अकरम के अनुसार भारत में लगभग 60% कैंसर तंबाकू के उपयोग से होता है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट है। बाजार में मिलने वाले कुछ खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा घर में बने खाने का इस्तेमाल करें। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर मोहम्मद अकरम ने बताया कि आजकल कुछ कैंसर अपने आप हो रही हैं और उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और उन्हें बेहतर देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित कैंसर ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन 21 मार्च को पूर्व कुलपति तारिक मंसूर ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से किया था। अब यहाँ लगभग सभी तरह के कैंसर का इलाज किया जाता है और यहाँ हर साल करीब 3500 नए कैंसर मरीज आते हैं और रोजाना करीब 80 कैंसर मरीजों का इलाज किया जाता है। और हम कैंसर के इलाज के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, सर्जरी, जिसमें सर्जन कैंसर की गांठ को हटा देता है, जिसे ऑपरेशन कहा जाता है। दूसरा, कीमोथेरेपी। तीसरा, विकरण। अगर संक्षेप में कहा जाए तो अज्ञानता और लापरवाही के कारण कैंसर की सूचना समय पर न मिलने पर यह जानलेवा साबित होता है। कई मामलों में कैंसर का पता ऐसे समय में चलता है जब उपचार असंभव हो जाता है। इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए जब भी संदेह हो तो बिना देर किए कैंसर के डॉक्टर से मिलें और जांच कराएं, ताकि आपको सही इलाज मिल सके। मेडिकल में आया हूँ सर, मेरा इलाज चल रहा है यहाँ पे 2 साल से और इलाज सही है, मेरे को फ़ायदा है। वैसे किस चीज़ का इलाज है? मेरा ब्लड कम हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर अच्छी तरह से हाँ, सही तरह से देख रहे हैं सर, मेरे को बहुत फ़ायदा है। अब ब्लड बनने भी लग लगा। कहाँ से आते हैं? मैं इगलास से आता हूँ, इगलास के पास मतरू गाँव मेरा। तो यहाँ पर आपको ये इलाज अच्छा मिल रहा है, डॉक्टर सही है? हाँ जी, यहाँ पे मेरे को बहुत बढ़िया मिले हैं डॉक्टर साहब और मेरा पूरा सही तरह से इलाज हो रहा है सब। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। मैं मरीज़ यहाँ पर कैंसर के काफ़ी रहते हैं और तकरीबन 100+ रहते हैं इसमें पेशेंट, जिनका सुबह 8 बजे से 3 बजे तक ओपीडी चलती है। और ये सेपरेट बना हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सेपरेट है कैंसर के पेशेंट के लिए। काफ़ी अच्छी सुविधा है हमारे। पर्चा वगैरह यही बनता है? पर्चा वगैरह यहीं बन जाता है, कोई लाइन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ में मतलब दिक्कत नहीं है। एक तरह से पेशेंट के लिए सब चीज़ें अवेलेबल हैं, पूरा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। मेरा नाम जैकब है और मैं 2014 से इस ओपीडी में कार्यरत हूँ। और मेरा जो वर्क है कि जो पेशेंट को मैं डील करता हूँ, यहाँ से जब डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि पेशेंट को भेजिए, तो मैं पेशेंट की फ़ाइल लेकर पेशेंट को अंदर भेजता हूँ। और हमारे यहाँ बहुत बहुत दूर के पेशेंट आते हैं, बिहार से भी पेशेंट आते हैं, पंजाब से भी, भोपाल से भी। और तकरीबन दिन में 60-70 मरीज़ हम लोग देखते हैं और नए पेशेंट तकरीबन दिन में 20 के करीब पेशेंट रहते हैं। फॉलोअप भी चलती है हमारी, कीमो ओपीडी भी चलती है और फ्रेश पेशेंट भी तकरीबन 20 के करीब यहाँ रहते हैं। देखिए, इस वक्त लगभग ऑन एन एवरेज हमारे पास रोज़ 70-80 मरीज़ आते हैं प्रतिदिन। उसमें हर तरह के कैंसर हैं, लेकिन कुछ जो ख़ास तौर पर कॉमन है वो लेडीज़ के कुछ कैंसर हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ या फिर सर्वाइकल कैंसर हुआ लेडीज़ में।
और मेल्स में या इन जनरल एक जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है वो मुंह का कैंसर है, जो तंबाकू गुटखा खाने की वजह से होता है, वो भी बहुत कॉमन है। उसके अलावा मेल्स में प्रोस्टेट के कैंसर आते हैं या गॉल ब्लैडर के कैंसर मेल्स और फीमेल्स दोनों में आते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन है। आमतौर पर जो इस तरह के कैंसर हमारे पास रोज़ इस तरह के मरीज़ आते हैं और हम इनको ट्रीट करते हैं, इनका इलाज होता है। जी, ये अभी ओपीडी कॉम्प्लेक्स 1-2 महीने पहले ही इनॉग्रेट हुआ है। इसमें हमने इस चीज़ का अरेंजमेंट रखा है कि अलग अलग रूम हैं, अलग अलग डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ के लिए, कीमोथेरेपी के लिए अलग रूम हैं और कीमोथेरेपी ओपीडी है, और फिर पैलेटिव ओपीडी अलग है, और फिर मेन फॉलोअप ओपीडी है, और न्यू पेशेंट्स की ओपीडी अलग अलग है। तो उससे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया पेशेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि पेशेंट्स की जो भीड़ थी पहले इकट्ठा हो जाती थी एक ही ओपीडी में, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तकसीम हो गई। तो कुछ मरीज़ वहाँ चले जाते हैं, कुछ दूसरे कमरे में जाते हैं। तो इस तरह से जो क्राउड मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो गया, हमारे लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी बेहतर हो गया। कैंसर जितनी तरीके की हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं उतने तरह का कैंसर होता है, क्योंकि कैंसर बॉडी के सेल से ही प्रोड्यूस होता है। तो जितनी तरीके की जब उन सेल्स में कुछ जीन्स पे एबनॉर्मेलिटी हो जाती है किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए से, क्योंकि वो जीन्स कैंसर को करने वाली हर सेल के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती हैं। तो नेचर ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहती हैं, लेकिन जब कोई एनवायरनमेंट का फैक्टर उनको ट्रिगर कर देता है तो वो एक्टिव हो जाती हैं। तो उस बेसिस पे कैंसर के टाइप्स होते हैं कि जितनी तरीके की सेल्स हमारी बॉडी में है। कुछ जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं तो उनसे कार्सिनोमा होते हैं, जैसे ब्लड टिश्यू है, उससे ब्लड कैंसर्स होते हैं, ठीक है। बोन है तो बोन कैंसर होते हैं। तो कैंसर तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस का नाम है, वो कोई एक बीमारी नहीं है ना। जिस तरीके से लंग में हो रहा है तो वो लंग कैंसर होगा, उसमें भी जो लंग की डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं उसके हिसाब से उसकी टाइपिंग होती है। तो जो कॉमन कैंसर्स हमारे इंडिया में हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो तंबाकू की वजह से होने वाले कैंसर हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स साथ काम करते हैं। हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर जो जीन्स मौजूद हैं कैंसर को करने वाली, इनएक्टिव फॉर्म में, जब बाहर के फैक्टर्स से मतलब है कि वो केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे तंबाकू के केमिकल्स हैं और भी केमिकल्स हैं, उनका लगातार एक्सपोज़र हो रहा है तो वो उन कैंसर की जीन को एक्टिव कर देता है। दूसरा है रेडिएशन के एक्सपोज़र है, तीसरा है केमिकल एक्सपोज़र हो गया। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक जब रहते हैं तो वो भी ट्रिगर कर देते हैं उन कैंसर की जीन को। इससे बचने के लिए सर किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है आम? बचने के लिए तो कुछ कैंसर तो अपने आप ही हो रहे हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि वो तंबाकू के खाने से हो रहे हैं। 60-70% कैंसर जो हैं वो तंबाकू से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो हेड एंड नेक कैंसर है हमारा, लंग कैंसर है, और भी जो दूसरे कैंसर्स हैं वो सब इसी वजह से हो रहे हैं। तो अगर हम तंबाकू, ये तो सभी को पता है कि तंबाकू से होने वाले जो कैंसर्स हैं, तो अगर हम तंबाकू को रोकेंगे तो फिर वो कैंसर भी